हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है छोटी मोटी सफाई के साथ, क्योंकि त्योहारों का सीज़न एकदम सर पे है। और दुकान से आने के बाद मैंने ये सारे काम किए जो मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे। वैसे तो मैं ये सारे काम डस्टिंग और मॉपिंग करते समय कर देती हूँ, ताकि ना ये सारी चीज़ें एकदम साफ़ सुथरी बनी रहें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ काम का बर्डन ज़्यादा हो जाता है, तो ये काम भी हमारे पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो इसीलिए इस वक्त को मैंने चुना। और दुकान से आने के बाद, क्योंकि अभी दुकान में भीड़ भी नहीं थी, कस्टमर नहीं थे, बाकी जो स्टाफ है वो कस्टमर संभाल लेगा, तो आने के बाद मैंने ये काम शुरू कर दिया है। जहाँ जहाँ की मुझे थोड़ी थोड़ी डस्टिंग करनी थी। ये एरिया मेरा घर के एकदम मतलब मेन डोर के पास पड़ता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें डस्ट बैठ जाता है। और इसका कलर कुछ ऐसा है कि शीशा है इसके ऊपर, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल विजिबल होने लगती है। कई बार शादीशुदा जीवन में ऐसा होता है कि पति बार बार पत्नी का अपमान कर देते हैं। मजाक उड़ाना, बात बात पे डांटना, ताने मारना, ये सब सुनकर कभी किसी भी महिला का आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है ना, टूट भी सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम चुप रहें, क्या हम बर्दाश्त करते रहें, या फिर खुद को मजबूत बनाकर सही तरीके से जवाब दें। आज मैं आपसे दिल से बात करूंगी, एक महिला अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और मेंटल स्ट्रेंथ को कैसे बचाए। अपमान की स्थिति को पहचानना। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अपमान होता क्या है। जब पति बार बार आपकी बात को काट दे, आपकी मेहनत को छोटा दिखाए, घर वालों या दोस्तों के सामने आपको नीचा दिखाए, या फिर आपकी भावनाओं को नज़रअंदाज करे, ये सारी बातें अपमान की स्थिति में एकदम फिट बैठती हैं। ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे हर महिला के दिल को ये गहरा असर डाल देती है। तो याद रखिएगा कि अपमान चुपचाप सहना अपने आत्मसम्मान को खोने के बराबर है। चुप रहना समाधान नहीं है। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं चलो चुप रह जाते हैं, लड़ाई से अच्छा सह लो। लेकिन दोस्तों, जितना हम चुप रहते हैं, सामने वाला उतना ही आदत बना लेता है। चुप रहना कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बर्दाश्त करते रहेंगी तो आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। पति को भी एहसास नहीं होगा कि वो गलत हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। जब भी आपको अपमानित महसूस हो ना, तो उस समय गुस्से में जवाब मत दीजिए। थोड़ा समय दीजिए और फिर शांत मन से बात कीजिए। उन्हें बताइए, आप जब मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो तो मुझे बुरा लगता है, मेरा मन टूटता है और मेरी मेहनत की आपको कदर नहीं है। शब्दों में ताकत होती है। प्यार और आत्मविश्वास से बोला गया सच सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस ईगो, दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पर एक अंतर समझना ज़रूरी है कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि अहंकार और आत्मसम्मान दोनों अलग हैं। ईगो कहते हैं मैं हमेशा सही हूँ, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट कहता है कि अपनी इज्जत खोकर जी नहीं सकता। पति पत्नी का रिश्ता बराबरी का होता है। अगर पति गलती करता है तो उसे समझाना ज़रूरी है, और अगर पत्नी गलत हो तो उन्हें भी मानना ज़रूरी है। यही परंपरा सम्मान कहलाती है। मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बनाएं। दोस्तों, अपमान से बचने का सबसे बड़ा हथियार होता है आपकी मानसिक शक्ति। रोजाना 10 मिनट का ध्यान कीजिए, करिए ज़रूर, चाहे फिर आप कितना भी व्यस्त रहें। खुद के लिए समय निकालिए। पढ़ना, लिखना, गार्डनिंग का जो भी आपके शौक़ हैं, चाहे वो गाना गाना हो, चाहे डांस करना हो, चाहे फिर सजना संवरना हो, काम करिए ज़रूर जो आपको अंदर से खुशी दे। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कीजिए। जब महिला के पास खुद की कमाई होती है ना, तो उसका आत्मसम्मान और भी मजबूत हो जाता है। सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताइए। अगर आपका ग्रुप पॉजिटिव है तो उन लोगों के साथ आप समय अधिक से अधिक स्पेंड कीजिए। याद रखिए, जब आपका मन मजबूत होगा ना, तो कोई भी आपका आत्मसम्मान नहीं छीन सकता है। सीमा तय करें, यानी कि बाउंड्रीज बनाएं। पति को साफ शब्दों में बताएं, मैं मजाक समझती हूँ, लेकिन बार बार नीचा दिखाना मजाक नहीं, अपमान है। अगर आप मुझे सम्मान देंगे तो मैं भी आपको सम्मान दूंगी। रिश्ते में हेल्दी बाउंड्रीज का होना बेहद ज़रूरी है। बिना सीमाओं के कोई भी रिश्ता एक तरफा और दुखदाई होता है। दोस्तों, अगर पति अपमान करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम भी इंसान हैं, हमें भी सम्मान का हक है। शादी का मतलब बराबरी है, गुलामी नहीं।
इसीलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कम मत होने दीजिएगा। याद रखिए, इज़्ज़त भीख में नहीं मिलती है, उसे कमाना पड़ता है और बचाना भी पड़ता है। अगर आप अपनी इज़्ज़त की कद्र नहीं करेंगे तो दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचेंगे और उसकी कद्र करेंगे, क्योंकि हम महिलाओं के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत कुछ सहते हैं, मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत सारी महिलाओं की स्थिति अलग है, परिस्थिति अलग है। कहना आसान है, करना उतना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, अगर हम करेंगे नहीं, सहते रहेंगे, तब भी तो हमारा जीवन बर्बाद है ना। तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि करें, अपने लिए स्टैंड लें, अपने दायरे बनाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाएं। क्योंकि अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं बचा पाएंगे ना, तो हमने अपने आप के अंदर की जो आत्मा है उसको भी मार दिया और हम सिर्फ जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन खुल के हंस नहीं रहे हैं। हमें कोई समझने वाला नहीं है। ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। तो खुद को समझो, खुद के लिए जीना शुरू करो, खुद के लिए हंसना शुरू करो। ज़रूरी नहीं है कि हम सामने वाले की, जब तक वो हमें इज़्ज़त ना दें तब तक हम उनके लिए भीख मांगते रहें। आप खुद के लिए जिए। जितना जज्बा आप दूसरे के लिए कर रहे हैं ना, उतना ही प्रयास आप खुद के लिए सिर्फ एक काम को करने में लगा दीजिए। देखिएगा, आप दिल से, मन से और शारीरिक रूप से खुशी महसूस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे बातें करते हुए ना थोड़ी मोड़ी सफाई भी होगी। और ये साड़ी जो आप देख रहे हैं ना, ये दुकान की थी, आई हुई थी देखने के लिए, मैंने मंगाया था, मेरे पास इसमें की साड़ी थी। यहाँ टेबल वगैरह भी मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया और आज थोड़ा सा सोफ़ा कवर चेंज करना है। कुछ एक नया सोफ़ा कवर रखा था तो उसी को लगाने के लिए मैंने सोचा इसको चेंज कर देती हूँ और उसके बाद कुशन वगैरह बाद में चेंज कर दूँगी, यानी कि 15 अगस्त को। हर रिश्ते में कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर पति अपमान करते हैं तो चुप्पी साध लेना कोई समस्या को सुलझाना नहीं होता है, बल्कि सम्मानजनक तरीके से बात करना ही समाधान होता है। अपनी पहचान को, यानी कि अपनी आइडेंटिटी को कभी मत खोइए। बहुत सी महिलाएं शादी के बाद अपनी पूरी पहचान पत्नी और माँ तक सीमित कर लेती हैं, लेकिन याद रखिए कि आप सबसे पहले एक इंसान हैं जिनकी अपनी पहचान, सपने और भावनाएं हैं। अगर पति आपकी पहचान का सम्मान नहीं करते हैं तो खुद को मजबूत बनाइए। अपने शौक़ और टैलेंट को ध्यान में रखिए, जैसे पढ़ाई, छोटा सा बिजनेस, कोई नया हुनर। इससे आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेगा। अपमान का असर समझाइए। दोस्तों, जब पति अपमान करते हैं ना, तो उसका असर सिर्फ उस पल की भावनाओं तक सीमित नहीं होता है। पत्नी के आत्मसम्मान पर चोट पहुंच जाती है, उसके आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। धीरे धीरे वो खुद को ही दोष देने लगती है कि शायद मेरी ही कोई गलती रही होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि अपमान करना किसी की गलती नहीं होती है, अपमान करने वाले की कमज़ोरी होती है। सेल्फ केयर पे ध्यान दें। अपमानित होने के बाद महिलाओं का सबसे पहले क्या रिएक्शन होता है कि खुद को दोष देना, रोना या मन ही मन में टूट जाना। लेकिन आपको खुद से वादा करना होगा कि मैं खुद को इस स्थिति तक मजबूत बनाऊंगी कि जिसके लिए अगर कोई भी स्थिति आ जाए मैं टूटूंगी नहीं, मैं खड़ी होंगी, मैं लड़ूंगी, लेकिन मैं अपने आप को टूटने नहीं दूंगी। इसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे योगा और प्राणायाम करके आप अपने शरीर को बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ रख सकते हो। डायरी लिखिए, उसमें अपने मन की बातों को कागज़ पे उतार दीजिए, जिससे आप मन को स्वस्थ रख सकते हो। हर दिन आईने में खुद से कहिए, मैं इज़्ज़त की हकदार हूँ और मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मैं अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से बेहद खूबसूरत हूँ। ये छोटे छोटे काम आपको आपके अंदर मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, ये जो डोर प्रोटेक्टर आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा रहता है और बारिश के मौसम में तो इसकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत रहती है और मेरे हर दरवाजे में ये लगा हुआ है, बहुत बढ़िया काम करता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरे होलिया पे बिल्कुल मत चाहिए, क्योंकि मैं अभी थोड़ा बहुत शॉपिंग करके आई हूँ, तो मैंने कहा चलो जस्ट आई और मैंने कहा चलो आपको मैं दिखा देती हूँ कि क्या मैं लेके आई हूँ शॉपिंग में। कुछ चीज़ें मैंने पहले ली और कुछ चीज़ें आज लेके आई थी। और आज
पास तो फिलहाल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, घर के आइटम मुझे लेने थे जो कि कई चीज़ें ख़त्म हो रखी थी, वो लेने के लिए गई थी। अच्छा, यहाँ पास ना कल नहीं, जब ये व्लॉग जाएगा तो सैटरडे को जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी की प्रिपरेशन ही कर रही थी। तो मैंने कहा छोटे मोटे अपने कान्हा जी के लिए वस्त्र वगैरह ले लेती हूँ, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो वस्त्र है बहुत ही खूबसूरत सा है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है ऑरेंज कलर का इतना खूबसूरत सा ड्रेस जो कि बड़ा ही प्यारा लग रहा है। ये मैं लेके आई हूँ और इसमें ये देखिए मैचिंग की पगड़ी लेके आई हूँ कान्हा जी की। इसमें साथ में ये दुपट्टा है और ऊपर का वस्त्र है, बहुत प्यारा है। अच्छा, मुझे ना ऐसे मैचिंग के पहनाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे जिस कलर का ड्रेस हो उस कलर की पगड़ी पहनाओ, बड़े खूबसूरत लगते हैं कान्हा जी। तो एक मैं ये लेके आई हूँ, दूसरा मैं लाई हूँ, वो भी बड़ा ही प्यारा सा है। दूसरा है ये ड्रेस जो कि पिंक, ब्लू और वाइट के कॉम्बिनेशन में है। इसमें मैंने दो, इसके साथ मैं ये पिंक कलर की भी पगड़ी पहना सकती हूँ और ये वाइट कलर की पगड़ी भी पहना सकती हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये ड्रेस मैं लेके आई हूँ, आप बताइएगा कैसा लग रहा है ये ड्रेस। मुझे तो ये वाला बहुत ही प्यारा लगा और इनके साथ साथ ये पगड़ी भी मुझे बड़ी खूबसूरत सी लगी। और ये जो मतलब इसमें स्टोन वर्क पूरा दे रखा है, तो कुछ दूर से देखा जा रहा है तो कुछ मोर पंख टाइप का कुछ इसमें लग रहा है, हल्का फुल्का सा अच्छा लग रहा है। और ये इसके साथ मतलब ये वाइट भी इसमें चल सकता है और बाकी तो ये पिंक तो मैचिंग है ही, तो ये मैंने लिया है। तो इस समय ना बाज़ार इतना ज़्यादा सजे हुए हैं, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इतना बाज़ार में भीड़ है। वैसे मैं गई थी किसी और काम के लिए, बट मैंने कहा मुझे ये दिख गया और मैं लेके आई। अच्छा, मैं कान्हा जी को ना जन्माष्टमी के दिन तो मैं 2 बार रेडी करती हूँ। एक तो मतलब शाम को सुबह करती हूँ, जो नॉर्मल मतलब वो सुबह ही पहने रहते हैं। उसके बाद जब उनका जन्म करवाते हैं ना रात के 12 बजे, तब फिर उनका श्रृंगार करती हूँ बहुत खूबसूरत तरीके से। तो एक ड्रेस मैं ये लेके आई हूँ, जिसमें से देखती हूँ कौन सा दिन में पहनाना है, कौन सा रात में। बाकी ये ड्रेस है एक, और एक ड्रेस ये है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब इस ड्रेस को देख के ना मज़ा आ गया। भगवान जी की ड्रेस बड़ी ही खूबसूरत सी है। वैसे तो जल्दी हमारे जो आसपास है ना तो इतना अच्छा कोई मिलता नहीं है, नॉर्मल सा ही मिलता है। और जो नॉर्मल वस्त्र रहते हैं वो मैं रेगुलर पर पहनाती हूँ, और इस टाइप के थोड़ा सा जो बढ़िया सा स्टोन वगैरह वाले रहते हैं ये मैं कभी कभी जैसे कोई त्यौहार है तो उस टाइप के पहनाती हूँ। तो वैसे में ही ये मिला है मुझे, बड़ा ही खूबसूरत सा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी आपको बड़ा ही प्यारा लगेगा। और ये देखिए, ये है लहंगा कान्हा जी का, इतना खूबसूरत है, ये मैं क्या ही बताऊँ। ये मुझे मिला, इसको तो मैं आज लेके आई हूँ, और ये दोनों, ये वाली ड्रेस मैं पहले ही लेके आई थी। तो ये देखिए, ये है बहुत ही प्यारा सा लहंगा, इतना मुझे मतलब इतना प्यारा मतलब पसंद आ गया था। तो ये मैं जन्माष्टमी के दिन पहनाऊंगी। आप बताइएगा इसको मैं रात को वेयर कराऊँ भगवान जी को कि इसको कराऊँ। मुझे दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं, बट ये मुझे वाकई में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। इसमें ये पगड़ी दे रखी है जो कि मैचिंग में है। मेरे पास इसी टाइप का और भी कपड़े हैं भगवान के जो काफ़ी हैवी में हैं। तो ये है, ये इनके साथ ये है, और इसके साथ मैंने इसके साथ 2 आइटम और हैं। एक तो ये है, ये गमछे की तरह हम पहनाते हैं और माले की तरह मतलब डाल देते हैं, और एक ये ड्रेस। अच्छा, एक ये मैंने अलग से माला पहनाने के लिए लिया है, तो मैंने इसी के मैचिंग का लिया है जो कि मुझे बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये तो रही हमारे लड्डू गोपाल की शॉपिंग। आप बताइएगा इसमें से कौन सी ड्रेस आपको सबसे प्यारी लगी। तो चलिए फिर अभी और दिखाती हूँ कि क्या सामान मैं लेके आई। और आज मैंने कुछ प्रोडक्ट मतलब कई दिन पहले मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए थे, तो वो भी मुझे रिसीव हुआ है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। इस वीडियो में नहीं शेयर कर पाऊँगी, तो नेक्स्ट वीडियो में तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो ये तो रही लड्डू गोपाल की शॉपिंग, जो कि बढ़िया तरीके से हो गई है। अब रहेगा बस परसों का इंतज़ार, जब कान्हा जी को हम बढ़िया तरीके से श्रृंगार करेंगे, पहनाएंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनको तैयार करेंगे। तो ये रही इनकी शॉपिंग। तो मैं इनको रख देती हूँ अंदर सारे सामान को बढ़िया तरीके से, और फिर अब निकालूंगी मैं सीधा परसों, है ना। ये सारी चीज़ें रख देती हूँ, और ये मुकुट हैं दोनों। हाँ, और मैं लेके आई थी, एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये हैं उनके जितने ज्वेलरी होती है ना हाथ में और पैर में पहनाने के लिए वो, और एक ये छोटा सा माला ले लिया रेगुलर पहनाने के लिए, और एक उनकी बांसुरी।
ये छोटी छोटी सामान लिए हैं, तो ये हो गया छोटा सा। आप दिखाती हूँ कि और मैं क्या एक्स्ट्रा में लेके आई हूँ। अच्छा, आज मेरे यहाँ मैंने आपसे कई बार शेयर किया है कि मेरे यहाँ 99 की एक शॉप है जहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो वहाँ से फ़िलहाल तो मैं जो पर्सनली लेने गई थी, तो उनके बगल में एक हार्डवेयर की शॉप है जहाँ से मुझे पेंट लेना था। तो मुझे कहीं का मेकओवर थोड़ा सा करना है, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। बाकी उनके बगल में 99 की शॉप है, बहुत अच्छी सी है। तो ये देखो, ये मैं एक लाई हूँ फ्रूट बास्केट, जो कि बड़ी ही बहुत ही सुंदर सी कलर में बड़ी प्यारी। बास्केट का ये फ़ायदा रहता है कि जो छोटे छोटे मच्छर वगैरह नहीं बारिश के दिनों में आ जाते हैं या गर्मी के दिनों में, तो ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। कोई भी फल हो इसमें ढक के रख दो तो अच्छा रहता है। तो ये मुझे मिला है 99 का। इसी का मैंने एक कलर और लिया है, वो है रेड कलर। इसमें ब्लू कलर भी अवेलेबल था, अच्छा लग रहा था वो भी, बट मुझे रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनाना था, तो ये दोनों बास्केट लिए, अच्छी लग रही थी। 99 की ये मैंने ली है, तो ये मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट ये देखो, नेक्स्ट मैंने ये मोरपंख लिया है, जो कि ज़रूरी रहता है जन्माष्टमी में होना। तो और मेरे पास पहले थे, लेकिन ये 5 मोरपंख मैंने लिया है, जो कि बड़े ही प्यारे लगते हैं। ये लिया है, और एक ये डोर के अंदर जो लगाने के लिए ना प्रोटेक्टर रहता है, वो लिया है। मेरे 2 डोर, वैसे तो मेरे यहाँ लगे हुए हैं सभी डोर में, लेकिन 2 डोर के थोड़ा सा ख़राब हो रहे हैं, चूहे रहते हैं ना तो कट कर देते हैं। तो ये इसमें मैंने 3 लिए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। वैसे तो मैंने पिछले बार मीशो से मंगाए थे, लेकिन ये मुझे ऑफलाइन दिख गया, तो मैंने ये लिया है ऑफलाइन। और ये मैं लेने के लिए ख़ास तौर पे गई थी। ये देखिए, ये है स्प्रे वाले पेंट, जो कि बहुत बढ़िया रहते हैं, कहीं की भी आपको मेकओवर करना है ना तो ये बेस्ट है। नेक्स्ट ये मुझे दिख गया, जो कि काफ़ी सही रहता है, बॉक्स मेडिसिन वगैरह रखने के लिए। तो ये मैंने लिया है एक ज़रूरी आइटम, जो इस टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक मैंने ये लिया, क्योंकि दवाइयाँ फिर इधर उधर रखी रहती हैं, तो एक मैंने ये लिया। तो ये रही छोटी सी शॉपिंग, और मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने कैसी रही शॉपिंग, बताइएगा ज़रूर। और फिर उसके बाद मैं नहा धो के पूजा वगैरह किया, और उसके बाद आ गई किचन में। आज बनाना था मुझे घी, क्योंकि अभी जन्माष्टमी के दिन प्रसाद वगैरह बनाना रहेगा ना, तो मैंने मलाई मंगाई थी, बाहर से मंगाई थी, उसी का घी मुझे निकालना था। तो इस काम में जुट गई, और उसके साथ साथ मैं प्रिपरेशन कर रही थी रात के डिनर की। डिनर में आज मैंने बनाया है आलू टमाटर और सोया बड़ी की सब्ज़ी, जिसको मैं कुकर में बना देती हूँ और बहुत झटपट ये रेडी हो जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है। इसके साथ आप पराठा है, पूड़ी है, या फिर नॉर्मल सी रोटी या चावल भी बना सकते हैं। तो मेरे बच्चे ज़्यादातर इसको पसंद करते हैं चावल के साथ। तो आज सब्जी और चावल बनाने का प्लान था। बढ़िया तरीके से सब्जी बना लेती हूँ और फिर चावल बना लूँगी, और यहाँ घी भी बन रहा है एक साइड में। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग में जो भी मैंने बातें कही, इस बात से आप सहमत होंगे। दोस्तों, पति का अपमान सिर्फ एक पत्नी को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। बच्चे भी देखकर यही सीखते हैं कि माँ की इज्जत नहीं है। इसीलिए आज से ठान लीजिए, मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता नहीं करूँगी। आपकी इज्जत आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे बचाइए, इसे संभालिए, और दुनिया को दिखाइए कि सहने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीने के लिए बनी है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग में कही गई बातें आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी छोटी सी शॉपिंग आपको पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।